व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, लास्ट 1 ईयर में कोविड की वजह से लोगों को बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ है। सैलरी कट, बिजनेस में लोगों का नहीं आना, जॉब लॉस और सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस। आप इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हो विद प्रॉपर प्लानिंग। एंड इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को अवॉइड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, वो है इमरजेंसी फंड। यस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या है, आपको कितना पैसा अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए और इमरजेंसी फंड को आप कौन कौन से खर्चों के लिए यूज कर सकते हो। इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। अब जैसे नाम से ही क्लियर है दोस्तों, इमरजेंसी फंड मतलब वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज करना है। इमरजेंसी फंड का मतलब दोस्तों, पैसा आपको अपने लिक्विड फॉर्म में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो और कुछ पैसा सेविंग में और कुछ एफडी में रख सकते हो, जिसको आप यूज करोगे जब आपको सडन कुछ मेजर एक्सपेंस करना पड़ सकता है। ये दोस्तों जो मेजर एक्सपेंस है या अनफोर्सिन जो एक्सपेंसेस हैं, ये आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है, कोई कार रिपेयर, हाउस रिपेयर, इस तरीके के जो सडन एक्सपेंसेस जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो हो सकते हैं। इमरजेंसी फंड का पैसा ओनली एंड ओनली अनफोर्सीन एक्सपेंस के लिए ही यूज करना चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि आज वीकेंड में प्लान बन गया दोस्तों के साथ तो चलो लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं, या मेरा मन कर रहा है कि नया लेटेस्ट मोबाइल फोन आ गया है, लेट्स अपग्रेड टू द न्यू वन। नहीं, ये इमरजेंसी फंड उन खर्चों के लिए नहीं है। इमरजेंसी फंड शुड बी यूज्ड ओनली फॉर इमरजेंसी एक्सपेंसेस। अगर आप दोस्तों इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हो तो आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे जब आपको कैश की जरूरत होगी। एंड इमरजेंसी फंड बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों जब आपको एकदम से मेजर कुछ खर्चा करना पड़ता है। क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पर्सनल फाइनेंस। एंड इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के बाद ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। द फर्स्ट टारगेट शुड बी क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। एक बार अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लोगे तो आप बहुत हद तक अपना मेंटल स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हो। अब आप समझ गए दोस्तों कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में यूज करना है। अब नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मच यू शुड सेव फॉर एन इमरजेंसी फंड। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि इमरजेंसी फंड क्या है, वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज करना है। अब इमरजेंसी फंड में आपको कितना पैसा सेव करके रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो समझते हैं कि हाउ मच यू शुड सेव फॉर एन इमरजेंसी फंड। देखो दोस्तों, थंब रूल है उसके हिसाब से यू शुड सेव एटलीस्ट 3 to 6 months ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस एज एन इमरजेंसी फंड। मतलब आपका जो भी मंथली खर्चा है, आपका फूड का बिल, ग्रोसरी का बिल, आपकी ईएमआई, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपका इंटरनेट, वाईफाई, जितना भी आपका मंथली खर्चा है वो कैलकुलेट करो। देन उस खर्चे को ऐड ऑन करो एंड आपका 3 months का जो एक्सपेंस बैठता है उतना अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड की किटी में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपीज है तो देयर शुड बी मिनिमम 1.5 लाख टू 3 लाख, जो कि होगा आपका 6 महीने का खर्चा। 1.5 अगर आप 3 months का रखते हो, अगर आप 6 months का रखते हो तो 3 लाख। दिस शुड बी योर इमरजेंसी फंड किटी, जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज होगा। आई नो दोस्तों, ये अमाउंट आपको अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा कि यार एक साथ इतना पैसा कैसे जमा होगा, बट यू नीड टू स्टार्ट दिस। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। आपको धीरे धीरे करके अपने खर्चे कट डाउन करके, धीरे धीरे पैसा सेव करके इमरजेंसी फंड की किटी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक बार जब आपके पास इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए, देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। दोस्तों, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। एक बार जब आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। स्टार्टिंग में ये डिफिकल्ट लगेगा, बट जब हर मंथ आप देखोगे आपके अकाउंट में कुछ पैसा सेफ है तो आपको एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी। आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि कल को इन केस कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है तो आपके पास कुछ पैसा है। इमरजेंसी फंड को दोस्तों क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। जो सबसे पहला तरीका दोस्तों ये है कि कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले आपको ये करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ योर मंथली एक्सपेंस। पता करो कि आप अपना मंथली खर्चा कहाँ कहाँ कर रहे हो, आप कहाँ पे कितना पैसा स्पेंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, सबकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, बट
हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम उन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सके। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसको देखिए, उस खर्चे को नोट कीजिए एंड जो भी आप अवॉइड कर सकते हो उस खर्चे को माइनस करो। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों ये है कि हमें आदत होती है कि एटलीस्ट मंथ में 4 बार बाहर आउटिंग के लिए जाना, डिनर के लिए जाना, दोस्तों को मिलना। कट डाउन करो उसको, अगर आप 4 बार जा रहे हो तो उसको 2 बार करो। सेव दैट मनी। ये छोटा छोटा अमाउंट है दोस्तों, बट अगर आप ये छोटे छोटे करके ही इकट्ठा करोगे तो आफ्टर सम टाइम आपके पास अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो ये है, ट्राई टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा इनकम। क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा इनकम इज ऑलवेज बेटर देन कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। बट अगर आप ये दोनों कर सकते हो तो आप उतनी जल्दी अपना इमरजेंसी फंड की किटी क्रिएट कर सकते हो। फाइंड आउट अपने डोमेन में आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो। मे बी आप किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हो और यू कैन डू सम फ्रीलांस वर्क। आजकल जहाँ पे इंटरनेट सबके पास एक्सेसिबल है वहाँ पे मल्टीपल वेज हैं जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। फाइंड आउट कि आप कहाँ से कितना पैसा बना सकते हो। अगर आप थोड़ा पैसा भी हर महीने बनाते हो तो दैट कैन बी एडेड एडवांटेज टू योर सेविंग प्लान। जल्दी आपका एक किटी कम्युलेट होगा एंड आप स्ट्रेस फ्री हो गए। दोस्तों अभी तक हमने समझ लिया कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, आपको कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। आइडल केस सिनेरियो में 3 to 6 मंथ्स का होना चाहिए, बट अगर आप 1 ईयर तक कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। अब आपने जब एक बार इतना पैसा सेव कर लिया तो नेक्स्ट इज वेयर शुड यू कीप दिस मनी। देखो दोस्तों ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हर किसी का अपना अलग ओपिनियन होता है, बट क्योंकि एक इमरजेंसी फंड है तो इसको आपको ऐसी जगह पे पार्क करके रखना चाहिए जहां पे आप इजीली एक्सेस कर सको जब भी आपको इमरजेंसी होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो पर्सनल व्यू है, क्योंकि एक इमरजेंसी फंड है इसकी नीड आपको हर टाइम नहीं पड़ेगी, तो यू कैन स्प्लिट इट बिटवीन द सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। उससे ये बेनिफिट होगा कि फिक्स डिपॉजिट में आपको थोड़ा बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा एंड आज की डेट में एफडी आप विद इन अ डे आपके मेच्योर होके आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हो कि 50% और 60% इन योर सेविंग एंड रेस्ट आप एफडी करा सकते हो, जिससे आपके पैसे की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी, आपको कुछ बेटर इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट दोस्तों इस पैसे को कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पैसा इमरजेंसी के लिए है। इमीडिएट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में एज वी ऑल नो इट्स अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, पैसा कम होने के भी चांसेस हैं एंड ये पैसा आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस पैसे को सेविंग में रखो और ज़्यादा से ज़्यादा एफडी में रखो। अब तक दोस्तों हमने समझा कि आपको कितना पैसा सेव करना है, उस पैसे को कहाँ रखना है। अब जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि व्हेन शुड यू यूज़ दिस इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड का यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही करना है। वो इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है दोस्तों? जॉब लॉस हो सकता है, सडन आपका ऑटोमोबाइल का कोई मेजर खर्चा हो सकता है और मे बी हाउस रिपेयर हो सकता है। जॉब लॉस में दोस्तों हमने देखा है लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। कोविड की वजह से बिजनेसेस नहीं काम कर रहे हैं, लोगों को इनकम नहीं हो रही है, तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ गए हैं। उस केस में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड की किटी अवेलेबल रहती है तो आपको अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है। यू नो दैट यू ऑलरेडी हैव अ किटी जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस। उस केस में आप अपना फोकस अपने सिर्फ जॉब सर्च पे रख सकते हो, जिससे आप बेटर जॉब को ढूंढ पाओगे एंड यू विल फाइंड मोर सुटेबल जॉब। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड की किटी नहीं होगी तो आपको यही स्ट्रेस रहेगा कि किस तरीके से आप अपने मंथली एक्सपेंसेस पूरे करोगे। तो जॉब लॉस के केस में आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। सेकंड दोस्तों ये है जो कि ऑटोमोबाइल रिपेयर, गाड़ी खराब होगी। हम लोग अपनी गाड़ी को रेगुलर मेंटेन करते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं, छोटा मोटा खर्चा होता है, बट कई बार क्या होता है देयर इज सम मेजर रिपेयर रिक्वायर्ड। उस केस में आपका मंथली बजट पूरा ही जाता है। मान लो गाड़ी में कुछ मेजर खर्चा हो गया, यू नेवर नो, ऑटोमोबाइल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। सडनली हम सब ने देखा कि भैया गाड़ी पे 25-30-50 हज़ार का खर्चा आ गया, उस केस में आपका बजट हिल जाएगा। उस केस में भी आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ सडन एक्सपेंसेस, यू आर नॉट प्लान फॉर इट, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो आप उस खर्चे के लिए भी इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हो। तीसरा दोस्तों जो मेजर है वो है हाउस रिपेयर। हम लोग जब घर लेते हैं दोस्तों एक ही बार लेते हैं तो हम उसको गारंटीड ले लेते हैं, घर लिया भैया हमेशा के लिए हो गया, बट घर को रेगुलरली मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत सारे मेजर खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि टर्माइट और मे बी सीपेज इन योर वॉशरूम।
अगर एक बार आपकी अलमीरा में टर्माइट लग जाता है तो आपको पूरा का पूरा वुडवर्क दोबारा से कराना पड़ता है। सीपेज के केस में तो पूरा का पूरा आपको सैनिटरी का फिटिंग्स अगेन कराना पड़ता है। तो ये बहुत ही मेजर खर्चे होते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस भी है तो उसके लिए भी आप इमरजेंसी फंड को यूज। देखो दोस्तों, इमरजेंसी फंड है वो हमेशा ही अनफोर्सिन एक्सपेंसेस के लिए है। जो खर्चे आपने कभी प्लान नहीं किए और सडनली आपके पास आ गए, उन खर्चों के लिए ही आपको इमरजेंसी फंड को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मार्केट में लेटेस्ट मोबाइल फोन आ गया है या मैं दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग पे जाना चाहता हूँ, वो इमरजेंसी फंड नहीं है। वो आपकी विश है, वो आपकी वांट है। वो इमरजेंसी फंड का यूज नहीं करना है। उस केस में आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड ओनली स्टिक टू द इमरजेंसी सिचुएशन। और अगर आप इमरजेंसी फंड से कुछ पैसा यूज करते हो तो आपका सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि उस इमरजेंसी फंड की किटी को रिफिल करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इमरजेंसी फंड में 5 लाख रुपीस हैं और आपके कार या हाउस रिपेयर में आपका 1 लाख रुपीस लग गया है, तो उस केस में योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू फिल बैक दैट 1 लाख रुपीस। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा सेव करना पड़ेगा, कुछ एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ेंगे। करो, बट यू शुड सेव दैट 1 लाख रुपीज एंड अपनी इमरजेंसी फंड की किटी को फुलफिल करो। दोस्तों, इमरजेंसी फंड मेंटेन करने का जो सबसे बेस्ट और प्लस पॉइंट है वो ये है, इट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड। क्योंकि आपको पता है कि कल को कुछ अगर सडन खर्चा होता है, आई डोंट नीड टू गो टू द बैंक फॉर पर्सनल लोन, या मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं स्वाइप करना पड़ेगा, या किसी फ्रेंड से पैसे उधार नहीं लेने पड़ेंगे। मेरे पास कुछ पैसा है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ एंड मेंटेन दैट इमरजेंसी फंड किटी। यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।